नमस्कार दोस्तों, जोहार जय हिंद दोस्तों। आज की यह जानकारी झारखंड की धरती पर रहने वाली हर उस महिला के लिए है जो मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई है और लंबे समय से अपने खाते में आने वाली राशि का इंतजार कर रही थी। आज हम आपको एक बिल्कुल नया बदला हुआ और विस्तृत विवरण देने जा रहे हैं जिसमें आपको योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात सरल शब्दों में समझाई जाएगी। यह जानकारी उन माताओं बहनों के लिए है जिनके लिए यह योजना हर महीने एक सहारा बनकर आती है और जिनके घर की जिम्मेदारियों में यह राशि एक बड़ी मदद साबित होती है। झारखंड सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में मैया सम्मान योजना की 16वीं और 17वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मैया सम्मान योजना आखिर है क्या। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की गरीब, जरूरतमंद और पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने परिवार के लिए जरूरी खर्च आसानी से कर सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है जिससे वे राशन, दवा, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड सरकार ने यह साफ कर दिया है कि मैया सम्मान योजना की 16वीं और 17वीं किस्त का भुगतान शुरू हो चुका है और कई जिलों में महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच भी गया है। यह पैसा किसी को एक साथ मिल रहा है तो किसी को अलग अलग किस्तों में मिल रहा है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र महिलाओं को उनकी राशि जरूर मिलेगी। सरकार ने सभी 24 जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में 20 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए ताकि त्योहारों से पहले महिलाएं किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करें। दोस्तों, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब साल का अंत नजदीक है, क्रिसमस आने वाला है और उसके बाद नया साल आने वाला है। सरकार चाहती है कि राज्य की महिलाएं इन पर्वों को सम्मान और खुशी के साथ मना सकें और उनके पास पैसों की कमी के कारण कोई रुकावट न आए। यही वजह है कि सरकार ने इस बार कई किस्तों को एक साथ देने का फैसला किया है। अब दोस्तों, यह जानना भी जरूरी है कि किन महिलाओं को कितनी राशि मिलेगी। अगर किसी महिला को पिछले महीने 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था तो उसे इस बार 16वीं और 17वीं दोनों किस्त की राशि एक साथ दी जा रही है, यानी उसके खाते में कुल 5000 रुपए भेजे जा रहे हैं। वहीं जिन महिलाओं को 16वीं किस्त पहले ही मिल चुकी थी उन्हें इस बार केवल 17वीं किस्त का पैसा मिलेगा, यानी 2500 रुपए। इसके अलावा कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें 15वीं किस्त भी नहीं मिली थी। ऐसे मामलों में सरकार ने यह फैसला लिया है कि उन्हें 15वीं, 16वीं और 17वीं तीनों किस्त की राशि एक साथ दी जाएगी, यानी उनके खाते में कुल 7500 रुपए तक आ सकते हैं। यह फैसला उन महिलाओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो पिछले कई महीनों से ब्लॉक कार्यालयों और पंचायतों के चक्कर लगा रही थीं। दोस्तों, सरकार ने साफ कहा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। सभी जिलों में एक साथ पैसा भेजना तकनीकी रूप से संभव नहीं होता, इसलिए कुछ जिलों में पहले पैसा भेजा गया है और बाकी जिलों में धीरे धीरे राशि ट्रांसफर की जा रही है। जिन महिलाओं के खाते में अभी पैसा नहीं आया है उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि 20 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को उनकी राशि मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं पात्रता की, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं और कौन सी नहीं। सबसे पहली शर्त यह है कि महिला झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए। अगर कोई महिला किसी दूसरे राज्य की है और केवल शादी के बाद झारखंड आई है तो उसे यहाँ के जरूरी दस्तावेज बनवाने होंगे। बिना झारखंड के वैध दस्तावेज के इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त यह है कि महिला की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे कम या इससे ज्यादा उम्र की महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आती। तीसरी शर्त यह है कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार की आय इससे ज्यादा है तो वह महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। चौथी शर्त यह है कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और ना ही कोई आयकर दाता होना चाहिए। अगर परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पांचवी शर्त यह है कि महिला या उसके परिवार के पास कोई निजी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। हालांकि खेती के काम में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर इस नियम से बाहर रखा गया है, यानी अगर ट्रैक्टर है तो भी योजना का लाभ मिल सकता है। इन सभी शर्तों का उद्देश्य यही है कि योजना का लाभ सही और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका गलत फायदा न उठा सके।
दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। जैसे ही राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है, वैसे ही आपके मोबाइल फोन पर बैंक की तरफ से एक संदेश आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक है तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी कारण से मोबाइल पर संदेश नहीं आता है तो आप अपने बैंक जाकर पासबुक में एंट्री करवा सकती हैं और वहां देख सकती हैं कि पैसा जमा हुआ है या नहीं। अगर किसी महिला को लगता है कि वह पात्र है लेकिन फिर भी उसका पैसा नहीं आ रहा है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में महिला अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय, महिला एवं बाल विकास कार्यालय या पंचायत सचिव से संपर्क कर सकती है। वहां उसकी जानकारी की जांच की जाएगी और अगर कोई तकनीकी या दस्तावेज से जुड़ी समस्या होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। दोस्तों, मैया सम्मान योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस योजना के जरिए महिलाएं अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा कर पा रही हैं। कोई अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रही है तो कोई घर के जरूरी सामान ला रही है, कोई महिला इस पैसे से छोटा सा व्यवसाय शुरू कर रही है तो कोई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रही है। इस योजना ने हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। दोस्तों, सरकार का यह प्रयास है कि आने वाले समय में इस योजना को और मजबूत बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को इससे जोड़ा जाए। इसके लिए समय समय पर नियमों में सुधार किया जा रहा है और भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि किसी भी महिला को परेशानी का सामना न करना पड़े। अंत में दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं तो धैर्य रखें, आपका पैसा जरूर आएगा। सरकार ने स्पष्ट आदेश दे दिया है और प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की हर योजना की सही और सटीक जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बड़ी और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।